नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीसी हाफ ईयरली 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, खंड ए में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, जो गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वह कहाँ हुआ था। नई दिल्ली, वियतनाम, दक्षिण अमेरिका या बेलग्रेड। तो इसका बहुत ही इजी सवाल राइट आंसर हो जाएगा। जो ये हुआ था 1961 में, ये जो गुट न्यूज आंदोलन बना था, तो जो इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड ऑफ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी ये बेलग्रेड में बना था और जो यहाँ पर इसका शिखर सम्मेलन, फर्स्ट जो शिखर सम्मेलन वो बेलग्रेड में होता। कहाँ होता? बेलग्रेड में। नेक्स्ट है हमारा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। बहुत ही इजी प्रश्न है कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब हुआ था। 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया था, विघटन हो गया था और टूटकर दो भागों में बट गया था। यहाँ पर अगला हमारा है, सोवियत संघ के विघटन के लिए जिस नेता को जिम्मेदार माना गया वह है निकिता खुश्चेव, स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव या बोरिस येल्त्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सोवियत संघ के विघटन के समय जिस नेता को जिम्मेदार माना गया था वो थे मिखाइल गोर्बाचेव को इस सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार माना गया। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। बहुत ही इजी प्रश्न है कि बांग्लादेश से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था ना, भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 के अंदर। उसमें क्या होता, उसमें ये बांग्लादेश क्या हो गया, अगल अलग हो गया था 1971 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन है। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या समाजवादी पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो देन है वो मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत राष्ट्र की। ठीक है, अगला हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे महासचिव है इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंग हैमरहोल्ड है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो वर्तमान में पूछे तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और दूसरा पूछ ले तो हैमरहोल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर है? हैंग में। कहाँ पर है? हैंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम कितने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम 14 बैंकों का है जो इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था। अब नेक्स्ट है हमारा, गरीबी हटाओ जो नारा था वो किसने दिया था। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। और उनके जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने दिया था इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। अगला हमारा है, जो ये अति लघुत्तम प्रश्न है, क्यूबा का जो मिसाइल संकट है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो अक्टूबर 1962 के अंदर ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ है जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ कितने? 15 गणराज्यों से मिलकर कौन क्या बना था? सोवियत संघ बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, भाग्यवधु से चीर प्रतिशत एटलीस्ट विश डेस्टिनी जो प्रसिद्ध भाषण है वो किसका है। तो ये दिया था 14 अगस्त की रात को। इन्होंने किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि भाग्यवधु, ये वाला जवाहरलाल नेहरू ने ये डेस्टिनी का जो भाषण दिया था। अगला हमारा है, भारत का संविधान कब अमल में आया था। तो भारत का संविधान है वो कब अमल में आया था? 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो क्या आया था? अमल में आया था। अगला हमारा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड है और किससे? दूध से संबंधित। किससे? दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अगला हमारा, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया है ना, उसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियर है ना। वर्गीस कुरियर है जो श्वेत क्रांति के जनक है, उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत इजी प्रश्न है। जय जवान लाल बहादुर शास्त्री ने, जो
सेकंड प्राइम मिनिस्टर हुए थे इंडिया के, उन्होंने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, अगला हमारा कांग्रेस ने 10 सूत्री जो कार्यक्रम है वो कब किया था? तो कांग्रेस का जो 10 सूत्री कार्यक्रम हुआ था वो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर मई 1967 को कांग्रेस ने क्या था, अपना जो 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा जैसे 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण बताओ, गॉर्बेचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के 2 कारण बताओ, स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के उदय के कारण बताओ, भारत श्रीलंका की जो कोई 2 नंबर समान विशेषताएं बताइए, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 1971 में कांग्रेस पार्टी की जीत के 2 कारण बताइए। अब देखिए यहाँ पर ये सुमेलित प्रश्न है, जो ये बैल हुआ था ना गुट निरप आंदोलन, उससे संबंधित है कि उस समय उनका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर ये सवाल है, जैसे गाना के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे। गाना के जो है वो वामी एनक्रुमा है, जिन्होंने गाना का नेतृत्व किया था, वामी एनक्रुमा। युग्लो हो जाएगा जोसेफ ब्रॉस टिटो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा भारत जो मिस्र का हो जाएगा कमाल अब्दुल नासिर, और भारत का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया का हो जाएंगे सुकर्नो। इसका ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर ये 5 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। ये तो या तो ये करना है मिलान वाला, ये भी 5 नंबर का, इनकी 1-1 नंबर है। और यहाँ ये करना है शीत युद्ध के दौरान दोनों शक्तियों के, दोनों छोटे राष्ट्रों में क्यों आकर्षित हुए, ये कारण बताना। तो ये तो आप बहुत इजी यही करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इजी है, 1-2 मिल जाएगा तो भी आंसर निकल जाएगा, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। अगला हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, या इसके अलावा देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का विस्तार से वर्णन करना है। अगला हमारा प्रथम 3 आम चुनाव के संदर्भ में जो दल की प्रधानता क्या थी, या 1952 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें वर्तमान में हो रहे आम चुनाव के मतदान में तरीके में नेक्स्ट वीडियो।